इरफान खान की फिल्म का एक डायलॉग है, मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता। हादसे अक्सर ऐसे ही होते हैं। जाने वाले अपनों से कुछ कह नहीं पाते। उनके जाने का दुख उनका परिवार जीवन भर अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि बहुत कुछ बचा होता है, खासकर कहा और अनकहा। 12 जून को अहमदाबाद में एक हादसा हुआ। एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो 242 लोगों को लेकर लंदन जा रही थी, उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गई। मगर ये भारत में हुआ कोई पहला ऐसा हादसा नहीं है। 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी मिड एयर क्रैश, 17 जुलाई 2000 पटना विमान हादसा, 22 मई 2010 मैंगलोर विमान हादसा, 7 अगस्त 2020 कोझिकोड विमान हादसा और अब अहमदाबाद विमान हादसा। प्लेन क्रैश की इन घटनाओं ने लोगों को हमेशा अंदर तक झकझोरा है। हवाई यात्रा, जिसे ट्रैवलिंग का सबसे सुरक्षित जरिया भी माना जाता है, इस सोच पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे है कि आखिर प्लेन क्रैश होते ही क्यों हैं? प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले प्लेन के अंदर क्या माहौल होता है? इस दौरान पायलट समेत अन्य लोग क्रैश से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करते हैं? इन हादसों के कारण का पता कैसे लगाया जाता है? सवाल ये भी है कि प्लेन क्रैश के बाद सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं? पूरी तरह से तबाह हो चुके विमान में हादसों के बाद डेड बॉडी की पहचान कैसे की जाती है? क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होता है? आज इस वीडियो में एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर किसी पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन फेस करना पड़ता है तो वो एयर ट्रैफिक फैसिलिटी से कांटेक्ट करके मदद ले सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में कम्युनिकेशन के लिए फ़्लाइट नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एटीसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इमरजेंसी की सिचुएशन में पायलट का काम अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी तरह से यात्रियों की सेफ्टी इंश्योर करना होता है। पायलट इमरजेंसी में ग्राउंड पर सिस्टम को अलर्ट करने के लिए कुछ खास कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और मेडे मैसेज की मदद से पायलट क्राइसिस की सूचना भेजते हैं। मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो किसी विमान का पायलट उस समय नज़दीकी एटीसी को भेजता है। ऐसे संकट जब यात्रियों या क्रू की जान को खतरा हो, इनमें विमान का इंजन फेल होना, विमान में आग लगना, हवा में टकराव का खतरा या हाईजैक जैसी स्थिति शामिल होती है। मेडे के बाद पायलट पैन पैन मैसेज रिले करता है। पैन पैन कॉल में पायलट या कैप्टन अपनी सिचुएशन के बारे में जानकारी देते हैं और उन्हें क्या मदद चाहिए इसकी भी जानकारी देते हैं। आमतौर पर पैन पैन कॉल को मेडिकल या फ़ौरन बचाव की ज़रूरत वाली कॉल के बाद प्रायोरिटी दी जाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाते हैं। विमान के क्रैश होने की एक खास वजह टेक्निकल फॉल्ट है। कई बार देखने को मिलता है कि विमान का इंजन फेल हो जाता है, नेविगेशन सिस्टम में ख़राबी हो जाती है, लैंडिंग गियर या विंग्स में गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से विमान क्रैश हो जाता है। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि प्लेन क्रैश होने की वजह हमेशा तकनीकी ख़राबी ही हो। कई बार ह्यूमन एरर की वजह से भी प्लेन क्रैश होते हैं। कई बार पायलट की गलती या एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हुई चूक की वजह से प्लेन क्रैश हो जाते हैं। इनके अलावा कई बार प्लेन में फ्यूल ठीक से ना भरा जाना, टायर प्रेशर या टेक्निकल स्टाफ से हुई कोई चूक भी विमान क्रैश होने के पॉसिबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। पायलट और कंट्रोल रूम के बीच संपर्क टूटने से भी विमान हादसे हो सकते हैं। वहीं प्लेन क्रैश होने के पीछे मौसम भी एक बड़ा कारण होता है। तेज़ आंधी तूफान, बिजली, भारी वर्षा, ख़राब मौसम में टर्बुलेंस की वजह से भी विमान कंट्रोल से बाहर चला जाता है, इसकी वजह से हादसे का शिकार हो जाता है। फिर जैसे ही इस तरह का कोई हादसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। कहीं भी जब किसी भी तरीके का प्लेन क्रैश होता है तो सबसे पहले उस प्लेन के क्रैश होने की वजह पता लगाई जाती है। इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। प्लेन क्रैश होने के तुरंत बाद वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और फायर डिपार्टमेंट जैसी इमरजेंसी सर्विसेज पहुँच जाती हैं। प्लेन क्रैश के बाद सबसे पहले उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, जिसे
फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी कहा जाता है। एक तरह से रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जिसमें प्लेन की उड़ान के दौरान कॉकपिट की बातचीत और उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होता है। प्लेन क्रैश होने के बाद ब्लैक बॉक्स उस क्रैश से जुड़ी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक बेहद ज़रूरी चीज़ बन जाता है। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे हादसों में जब प्लेन बुरी तरह से तबाह हो जाते हैं तो ये ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाता है। तो ब्लैक बॉक्स को इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि ये टाइटेनियम के बने होते हैं। ये हादसे के दौरान भी सुरक्षित रहता है। इसमें ख़ास तरीके का लोकेटर बीकन लगा रहता है जो क्रैश होने के 30 दिन बाद तक सिग्नल भेजता रहता है। अब यहाँ जिस काम में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो है डेड बॉडी की पहचान करना। प्लेन क्रैश इतने डरावने होते हैं कि कई बार डेड बॉडीज को पहचानना नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे में प्रशासन और विशेषज्ञों की टीम केयरफुली और साइंटिफिक तरीके से ये काम करती है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस, एनडीआरएफ, मेडिकल और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं। सबसे पहले जिंदा बचे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। फिर डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अगर डेड बॉडी की हालत इतनी ख़राब है कि चेहरा या शरीर से पहचानना पॉसिबल नहीं है तो ऐसे में डीएनए टेस्ट किया जाता है। इसके लिए बाल या हड्डियों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अगर डेड बॉडी का कोई हिस्सा सेफ होता है जैसे उंगलियां, तो फिंगरप्रिंट लेकर भी उसकी पहचान की जा सकती है। इसके अलावा पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसे एक्सरे, दांतों की इलाज की फाइल या सर्जरी के निशान भी पहचान में मदद करते हैं। अब सवाल आता है कि इन हादसों की जांच कैसे होती है। तो इसकी जांच कई स्टेजेस में होती है। सबसे पहले क्रैश स्पॉट को सील किया जाता है। फिर इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन के मलबे की जांच करते हैं और इसी वक्त ही ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। ब्लैक बॉक्स का सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद टेक्निकल एनालिसिस, मौसम से जुड़ी रिपोर्ट, विमान के मेंटेनेंस के रिकॉर्ड्स की जांच की जाती है। इन सबको मिलाकर आखिर में एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट में हादसे के कारण और फ्यूचर में कौन से सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जाएंगे ये सुझाव भी दिया होता है। तो हर साल दुनिया भर में सैकड़ों विमान हादसे होने के बावजूद हवाई सफ़र को सबसे सेफ माना जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से बीते 7 साल में हर साल एवरेज 200 छोटे मोटे विमान हादसे हुए ही हैं। एविएशन सेफ्टी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान और फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ही अक्सर इंजन फेल हो जाते हैं। भारत में विमान हादसों की एक लंबी लिस्ट है। इन हादसों ने न केवल सैकड़ों जिंदगियों को छीना है बल्कि एविएशन सिक्योरिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है।